हेलो स्टूडेंट, आइए जेई 2025 का दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन एरिया अंडर कर्व से रिलेटेड है। अब देखिए ये क्वेश्चन देखिए, द एरिया ऑफ द रीजन इनक्लोज्ड बाय द कर्व। कर्व क्या है मेरा? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मतलब एक पैराबोला होगा और दूसरा भी क्या है, पैराबोला होगा। तो दो पैराबोला है, उससे इनक्लोज्ड क्या होगा उसको उसके बारे में देखते हैं। तो पहले तो ये बताइए कि इस दोनों का एक बार सोल्यूशन निकाल लेते हैं, उससे आइडिया लग जाएगा। इस दोनों कर्व को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, पहले तो ये बताइए इसको अरेंज कैसे कर सकते हैं। y इज इक्वल टू मेरा दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। अब ये क्या है, किसी का परफेक्ट स्क्वायर है। किसका परफेक्ट स्क्वायर है? x माइनस 2 का स्क्वायर, मीन्स y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का स्क्वायर है। अब दूसरा जो इक्वेशन दे रखा है, दूसरा जो कर्व दे रखा है वो ये फर्स्ट कर्व है। क्या है ये? फर्स्ट कर्व है। और दूसरा कर्व मेरा क्या है? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस 8x है। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हैं? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ, माइनस कॉमन ले लिया मैंने, 8 भी कॉमन हो जाएगा और क्या आ जाएगा? x माइनस 2। ठीक, अब इसको सॉल्व करते, पहले देखिए सॉल्व करने के बाद ये पता चल जाएगा कि कहाँ पे कट कर रहा है, वो पॉइंट मुझे चाहिए होगा। तो सॉल्व इस दोनों इक्वेशन को कैसे कर सकते हैं? सॉल्व इस दोनों के इक्वेशन को मैं देख रहा हूँ कि दोनों इक्वेशन क्या है, x माइनस 2 यहाँ भी है और x माइनस 2 यहाँ भी है, तो इसी से इक्वेट कर लेते हैं। x माइनस 2 का वैल्यू अगर यहाँ से ले, x माइनस 2 इजकल टू क्या हो जाएगा? वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 8। अब इसका वैल्यू मैं यहाँ पुट करता हूँ सेकेंड फर्स्ट इक्वेशन में। तो यहाँ से अगर इन दोनों को सॉल्व करें तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? ये इक्वेशन को मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो x माइनस 2 का वैल्यू यहाँ पुट कर रहा हूँ तो क्या आ जाएगा? माइनस ऑफ वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 का स्क्वायर। ठीक है, और इसको अब सॉल्व कर रहे हैं तो क्या आ जा रहा है? y इज इक्वल टू वाई 4 अपॉन 64। ठीक है, अब ये आ गया 64y इज इक्वल टू वाई 4। अब इससे क्या पॉइंट आ रहा है देखो कि y4 माइनस 64y इज इक्वल टू 0। यहाँ पे मैं कॉमन ले सकता हूँ y इज इक्वल टू वाई क्यू माइनस 64 इज इक्वल टू 0। अब ये इससे सॉल्यूशन आ रहा है, या तो y इज इक्वल टू 0 होगा और y इज इक्वल टू 4 होगा। तो इसका मतलब कि ये दो पॉइंट पे मेरा कटिंग पॉइंट है। इस पे एक कट आएगा और इस पे एक कट आएगा, तो इस पे x और y का वैल्यू, x का वैल्यू क्या क्या आ जाएगा तो भी निकाल लेते हैं। जब y 0 होगा, तो किसी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। जब y 0 होगा तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा x का वैल्यू? इस पे मेरा x का वैल्यू क्या आ जा रहा है? 2 आ रहा है, और इस पे x का वैल्यू क्या आ रहा है? इस पे किसी में पुट करते हैं, किसी इक्वेशन में। तो जब y क्या है मेरा? 4 है y, तो 4 है यहाँ पे, तो 4 का अंडर रूट क्या आ जाएगा? चाहिए इसमें पुट करते हो 16, क्या आ जाएगा? 16 इज इक्वल टू 16 माइनस 8x, मीन्स ये 16 कैंसिल होगा, x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे मेरा? x इज इक्वल टू 0। तो दो पॉइंट आ गए, दो कोऑर्डिनेट क्या आ गया जहाँ कटिंग दोनों कर्व कट कर रहा है। एक तो कोऑर्डिनेट आ रहा है, इससे मेरा आ जाएगा 2 0, और दूसरा कोऑर्डिनेट आ रहा है मेरा 0 4। ये कटिंग पॉइंट है। अब ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। अब ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए क्या चाहिए? अब ये किस टाइप का पैराबोला? ये पैराबोला है। कैसा पैराबोला? ये अपवर्ड पैराबोला है। कैसा पैराबोला है? अपवर्ड पैराबोला है। और ये कैसा पैराबोला है? वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 8ax। ये है पैराबोला। क्या है? इस टाइप का पैराबोला। तो देखो ड्रॉ करते हैं पहले। तो इस पैराबोला एक्स वाई एक्सिस है। अब इसका कटिंग पॉइंट मेरे एक पैराबोला था, अपवर्ड पैराबोला है, जो ऐसे पास कर रहा है। ठीक है, ये टच कर रहा है कहाँ पे? ये टच कर रहा है 2 0 पे। ठीक है, ये वाला पॉइंट पे टच कर रहा है। और दूसरा ये वाला पॉइंट पे ये है 0 4। ये क्या पॉइंट है? 0 4। इसका मतलब दूसरा पैराबोला भी, इसका भी यही टचिंग और यहाँ पे टच कर रहा है, और दूसरा पैराबोला ऐसा कुछ है। ठीक है, ऐसा कुछ। तो एरिया अंडर कर्व दोनों में क्या आ गया? एरिया इनक्लोज कौन सा है? ये वाला एरिया इनक्लोज्ड है। ये वाला क्या है? एरिया इनक्लोज्ड है। अब मुझे देखो, अब इसमें अगर इंटीग्रेशन, अब इसको एरिया निकालना है, जो शेडेड पार्ट का एरिया, रिक्वायर्ड एरिया अगर चाहिए, रिक्वायर्ड एरिया अगर
रिक्वायर्ड एरिया का वैल्यू क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन के टर्म में। मेरा x का वैल्यू कहाँ से कहाँ जा रहा है, 0 से लेके 2 तक जा रहा है। x का वैल्यू 0 से 2 तक जा रहा है। और फंक्शन, ये फंक्शन कौन सा है, ये वाला फंक्शन मेरा है, ये वाला फंक्शन है मेरा ये चीज़ मेरा आ जाएगा y के टर्म में। अगर सोचा जाए तो y के टर्म में सोचा जाए तो ये है मेरा √16 - 8x, और क्या आ जाएगा √16 - 8x आ जाएगा। ठीक है। और दिस एरिया माइनस दिस एरिया, इसके नीचे वाला लाइन कौन सा है, और इसका रिप्रेजेंटेशन ये है मेरा y² = 16 - 8x। और ये कर्व जो है, नीचे वाला कर्व है, ये कर्व मेरा है y = x - 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे मेरा x - 2 का होल स्क्वायर आ गया, और ये क्या आ रहा है dx आएगा। ठीक है। x का ही वैल्यू, x क्या है 0 से 2 तक जा रहा है। ये मेरा रिक्वायर्ड एरिया। अब इसको सॉल्व करना है तो फर्स्ट इसका इंटीग्रेशन हम इंटीग्रेशन इसका और इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे। तो रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन जो आएगा, ये क्या है लीनियर टर्म के अंडर रूट है, तो इसका जब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा 16 - 8x टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 इंटू, अब ये इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो x का कोफिशिएंट क्या है -8, तो -1/8 आ जाएगा। ठीक है। अब इस पार्ट का इंटीग्रेशन मैंने ये लिख दिया। अब दूसरे पार्ट का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा x - 2, अब ये तो क्या है x - 2 का क्यूब आ जाएगा डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा। ये मेरा रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन। अब मेरा लोअर लिमिट 2 है, लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट 2 है। ठीक है। अब यही क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पेज में। अब मैं इसको जो रिक्वायर्ड शेडेड एरिया क्या आ जा रहा है, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। देखो अपर लिमिट पुट कर रहे हैं, यहाँ पे 8 पुट कर रहे हैं, तो ये 0 आ जा रहा है, और यहाँ पे 0 है। इसका मतलब अपर लिमिट तो 0 आ जाएगा, अपर लिमिट से क्या आ जाएगा, ये टर्म 0 आ जाएगा। लोअर लिमिट पुट करते हैं, तो लोअर लिमिट में देखो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, और लोअर लिमिट में जो करते हैं वो भी माइनस है, तो माइनस प्लस हो जाएगा। तो इसका मतलब कि ये माइनस तो आउट हो जाएगा, और ये भी माइनस, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस कॉमन लेके जो इंटीग्रेशन का लोअर लिमिट का जो माइनस आएगा उससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मेरा रिक्वायर्ड एरिया आएगा 0, तो 0 पुट करेंगे तो यहाँ से 16 टू दी पावर क्या आ जाएगा 16 टू दी पावर 3/2 आएगा, और यहाँ पे आ रहा है 1/8 मीन्स 3 × 4 मीन्स 12 आ रहा है। ठीक है। और यहाँ से आ रहा है प्लस आ जाएगा, मैंने माइनस कॉमन ले लिया है। यहाँ पे अगर 0 पुट करेंगे तो 2 - 2 का क्यूब क्या आ जाएगा 8/3 क्या आ जाएगा -2 का क्यूब, -2 का क्यूब यहाँ माइनस आ जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ -8/3 आ जाएगा, क्योंकि ये प्लस आया था ये कॉमन लेके, लेकिन इसका खुद का माइनस आ रहा है। तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4 का क्यूब मीन्स 64 डिवाइडेड बाई 12 -8/3। तो फाइनली मेरा आंसर आने वाला है, ये आ जाएगा 16। 4 से मैंने कैंसिल आउट कर रहा हूँ, तो 4 3 जा 12 और 16 4 जा 64, तो 16/3 -8/3। तो मेरा रिक्वायर्ड आंसर जो रिक्वायर्ड एरिया है, जो शेडेड पार्ट इनक्लोज्ड एरिया है, उसका एरिया आ रहा है 8/3 स्क्वायर यूनिट। एरिया का यूनिट क्या होता है, स्क्वायर यूनिट में होता है। तो मेरा ये वाला आंसर है। इसका मतलब कौन सा पार्ट सही है, ये ऑप्शन कौन सा सही है, फर्स्ट ऑप्शन सही है। तो आई होप ये क्वेश्चन एरिया अंडर कर्व से रिलेटेड ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो इस तरीके से हम पहले तो ग्राफ ड्रा करेंगे। ग्राफ ड्रा करने के लिए कहाँ कटिंग पॉइंट हो रहा है, तो कोऑर्डिनेट को मैंने निकाल लिया कि ये दोनों कर्व एक दूसरे को इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे कट कर रहा है। और एक पैराबोला कैसा है, अपवर्ड पैराबोला है, और एक पैराबोला क्या है y², मतलब एक दो पैराबोला है, एक x² = 4ay, और दूसरा पैराबोला है y² - 4x। तो माइनस वाला है तो इसका ये लेफ्ट साइड जो इसका जो ओपन ये जो ओपन रहेगा किस साइड, निगेटिव x एक्सिस की तरफ रहेगा, और ये रहेगा पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ रहेगा ये पैराबोला, जो y² = x² = 4ay। ठीक है। तो इस पर रिलेटेड क्वेश्चन था। तो और ये इंटीग्रेशन सिंपल था, आप इसमें इंटीग्रेट कर दिए,
अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट में क्या हो रहा था, जीरो ही हो रहा था। लोअर लिमिट में क्या, माइनस माइनस कॉमन इसमें आ रहा था, और लोअर लिमिट का जो फॉर्मूला में माइनस है उससे कैंसिल आउट कर रहा था। तो इस तरीके से हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, कुछ सेट ऑफ क्वेश्चन के साथ हम मिलेंगे। और थैंक यू बच्चों, ऐसे जो आप इस वीडियो को देखते रहिए। अब आपके साथ एक और प्रॉपर वीडियो लाएंगे जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा रहेंगे, और जो जेईई मेन से रिलेटेड ही PYQ का ही हम क्वेश्चन अभी करा रहे हैं। ठीक है।